जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डे 2 के व्लॉग का। यहाँ हमने अपनी बाइक्स निकाली हैं, बाहर रेडी हुए हैं। बारिश हो रही थी, हमारा इरादा था 3 बजे के निकलने का, लेकिन बारिश हो रही थी तो जिसकी वजह से हमने थोड़ा लेट किया और अब यहाँ हम सारे निकल पड़े हैं आगे एबटाबाद की तरफ। यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके थे पेट्रोल फुल करवाने, तो पेट्रोल वाले ने मना कर दिया, भाई यहाँ पे वीडियो नॉट अलाउ। लेकिन हमने कल का खाना भी नहीं खाया हुआ था, तो सुबह नाश्ते के लिए हम गए लाहौरी होटल। वहाँ पे नान चने का नाश्ता किया जी, और बहुत मज़े का था। फिर नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। ये रोड और सुबह का मंज़र, उफ़ क्या नज़ारे। बहुत बहुत ठंडी हवा थी और इतना मज़ा आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। लेकिन बीच में हाफिज़ साहब की बाइक को हाफिज़ साहब की बाइक का टायर का मसला हो गया था, ब्रेक लग ही नहीं रही थी। वहाँ हम रुके। वहाँ से जब आगे निकले तो हज़ारा मोटरवे थी और सी पैक का मोटरवे था ये सिस्टम। हमें तो रास्ता भूल गया था वहाँ पे। हम मोटरवे पे इतना आगे चले गए कि हमें मोटरवे पुलिस ने पकड़ लिया वहाँ पे, और उन्होंने हमें कहा कि भाई आपकी यहाँ पे होगी बाइक बंद। लेकिन वो बंदे बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें फिर बाद में गाइड किया कि बेटा आप गलत रास्ते पे आए हो, ये रास्ता सही है। फिर उन्होंने एक रास्ते पे हमें भेज दिया और हम उस रास्ते में आगे निकलते रहे अपनी सफ़र की तरफ। यहाँ हम एंजॉय कर रहे हैं और ये मुझे बता रहा है कि कैसे वीडियो बनानी कैसे नहीं। खैर हम उनके बताए हुए रास्ते पे निकले और हम ये मानसहरा की इतनी खूबसूरत रोड्स पे पहुँच गए। और यहाँ मैंने बनाया था थोड़ा सा टाइम लैप ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म हो। और टाइम लैप के दौरान ही ये हमारे हाफिज़ साहब रोड पे लेटियाँ ले रहे थे उनकी बाइक गिर गई थी वहाँ पे, बेचारे बहुत बुरा गिरे हैं। लेकिन वहाँ पे हम उनकी गिरने के अंदाज़ पे इतना हंसे कि उनको उनकी तकलीफ़ ही महसूस नहीं हुई। वो भी इस चीज़ पे हंसने लगे हमारे साथ। और ये हमारा एक कह लें कि हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन यहाँ पे इसको हमने एज आ फ़न लिया और हम आगे फिर हम अपने सफ़र के लिए रेडी हो गए और हम आगे निकल गए मानसहरे की तरफ। मानसहरे के सफ़र के दौरान हम दरियाए कुनहार पहुँच गए। यहाँ पे हमें व्यू पॉइंट बहुत प्यारा मिला, दरिया का शोर और हर चीज़ बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रुकने पे मजबूर हो गए। यहाँ पे हमने कुछ वीडियोस क्लिक की, अपनी पिक्चर्स वगैरह ली और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लिए, और यहीं से हमारा सफ़र आगे की तरफ शुरू हुआ। यहाँ हम पहुँचे बालाकोट। बालाकोट से हमने यहाँ पे बैंक के पास स्टे किया, एटीएम से पैसे निकलवाने थे, वो पैसे निकलवाने गए हम। वहाँ से पैसे निकलवा के फिर हम आगे पहुँचे तो सन ग्लासेस लेनी थी हमने। सन ग्लासेस लेने के लिए रुके और यहाँ से व्यू चेक करें, इतना प्यारा कि क्या ही बात है। वहाँ से हम आगे आए तो आगे आके हमने स्टे किया। हमने कहा कि यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं और कुछ देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कमर इतनी शदीद दर्द शुरू हो गई थी कि हम मुसलसल बाइक पे सफ़र कर रहे थे। हमने एक 10 से 15 मिनट का स्टे किया था वहाँ पे। अब यहाँ पे हम रुके और हमने चाय वगैरह मंगवाई। चाय पी के हम बहुत ज़्यादा थकावट हमारी ख़त्म हो गई थी। ये हमारे हाफिज़ साहब हैं, ये मैं, और यहाँ मेरे आए ज़ुबैर भाई। वहाँ स्टे के बाद से हमने अपने अगले सफ़र का आगाज़ किया और हम निकल पड़े। हम आगे शुगरान के पास पहुँचे तो हमें इतना रश मिला कि ये हमारा फ़ायदा था बाइक्स पे आने का। गाड़ियाँ तो फंसी रह गई और हम निकल आए वहाँ से। जे कोई गुना दो गल्लां ले सुना, रात तू छड़ी ना मैं जाऊंगी किधर, तेरा मेरा सफर रिहाए जो गुजर मजा तारे है। यहाँ हमने फिर स्टे किया और यहाँ हाफिज़ साहब अपना दुख सुनाते हुए कि भाई मेरी कमर तो रह गई है, कहता दुआ करो कि मैं अगली बारी 150 पे हूँ। और यहाँ ये भाई शौकियाँ मारते हुए फ़ोन की और यहाँ हम सिनेमैटिक शॉट्स ले रहे हैं। और ये ज़ुबैर भाई हमारे, ये मुझे बहुत प्यारे हैं और ये हमारे दोस्त हैं। यहाँ से हमारा सफ़र आगे की तरफ शुरू होता है और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे शुरू हो जाते हैं। आबशार, इतनी आबशारें आने लग जाती हैं कि बहुत ठंडा पानी होता है और ठंड लगने लग जाती है हमें। हम अपने आगे सफ़र की तरफ रवाना हो जाते हैं और हम ये देखें, नारान की तरफ से एक टनल बनाई है, ये सी पैक मंसूबे की वजह से यहाँ पे डैम बना है। और इस टनल में हम फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी गए थे लेकिन तब टनल नहीं थी, तब इतने हालात ख़राब थे यहाँ के। और यहाँ ये भाई शौकियाँ मारते हुए अपनी लाइट की 2200 रुपया इन्होंने लाइट पे लगाया है और टनल को रोशन करते हुए।
यहाँ टनल से हम निकले और टनल से निकलते साथ ही इतने खूबसूरत नज़ारे ने हमारा वेलकम किया। इस खूबसूरत नज़ारे को देख के यकीन माने रूह खुश हो गई थी। ये डैम बना नारान में, जिसकी वजह से पानी अब सेव हो रहा है और अल्लाह करे अब बिजली भी आ जाए पाकिस्तान में। बिजली की तो बहुत किल्लत है यहाँ पे। फिर हमने अपने अगले सफ़र की तरफ रवाना हुए और नारान के रास्ते में तकरीबन आपको 7 से 8 इस तरह की आबशार मिलती हैं। हम फिर आगे निकलते रहे और ये दरियाए कुनहार अपनी मौजों में। इस सफ़र के दौरान ही फिर हमें एक ऐसी आबशार ने वेलकम किया कि जिसने हमारे सारे कपड़े गीले कर दिए। या हमने हाफिज़ साहब को सबसे पहले आगे भेजा। हमने कहा हाफिज़ साहब आप जाएं, आप गिरे तो हम वापस नहीं आएंगे, आपको बचाने नहीं आएंगे, हम आपके पीछे नहीं आएंगे। हाफिज़ साहब ने तो कलमा पढ़ के चले गए पानी में, लेकिन हाफिज़ साहब तो बच गए इस पानी से। फिर यहाँ ज़ुबैर भाई को मैंने कहा कि ज़ुबैर भाई वो आप लोग जाएँ, अगर आप लोग सही सलामत पहुँच गए तो मैं भी पीछे से आ ही जाऊँगा। ज़ुबैर भाई की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर ज़ुबैर भाई ने कहा कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, और ज़ुबैर भाई निकल पड़े। अब यहाँ ये था कि ये तो निकल गए आराम से पानी में से, लेकिन हमें पानी ने ऐसे वेलकम किया कि जैसे हम उसके बिछड़े साथी थे। उसने हमारे सारे कपड़े गीले कर दिए और पानी इतना ठंडा था कि यकीन माने मेरी टांगें सुन्न हो गई। टांगें सुन्न तो हो गई, लेकिन हम सफ़र अपना जारी रखा हमने, और हम अपना सफ़र तय करते करते नारान बाज़ार में पहुंच गए। नारान बाज़ार पहुंचते ही हमने अपनी बाइक्स की मेंटेनेंस करवाई, चेन टाइट वगैरह करवाई और इंजन ऑयल चेक करवाया कि इंजन ऑयल अगर कम हुआ तो इंजन ऑयल हम डलवा लें। लेकिन हमारी बाइक फिट थी, बस चेन ढीली हुई थी, तो हमने चेन टाइट करवाई और हमने आगे पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल डलवाया। हम यहाँ पे इकट्ठे हो गए सारे। हमने डिसाइड किया कि हम खाना अब दोपहर का नारान से ही खाएँगे। यहाँ हम गए मून रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हमने कढ़ाइयाँ ऑर्डर की और हमें इतनी भूख थी कि मेरे साथ ज़ुबैर भाई बैठे हैं, उनकी शक्ल देखिएगा भी आप, वो तो बेचारे भूख से निढाल हो गए थे। मैंने उनसे पूछा कि ज़ुबैर भाई बहुत भूख लगी है, तो आगे से कहते यार बहुत भूख लगी है कसम से। यहाँ ये हमारे दूसरे भाई आए, इनको खुशबू आई और ये वापस भागे आए हमारे पास, और हमने अपना खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद हमने अपने अगले सफ़र का आगाज़ किया और हम आगे बाटाकुंडी की तरफ निकल पड़े। नारान से निकले तो नारान के साथ ही इतनी प्यारी नज़ारों ने हमारा फिर से वेलकम किया, और ये नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि हमारा यहाँ से जाने का दिल ही नहीं था, बट हमें अपना सफ़र भी तो कंप्लीट करना था। तो यूँ हमने अपना सफ़र तेज़ तेज़ शुरू किया और अपने अगले सफ़र के लिए रवाना हुए। यहाँ पे फिर देखें कि इतनी बर्फ़ और यहाँ पे ठंड ऐसे थी कि जैसे आप दिसंबर में लाहौर में गए वैसे होती थी ठंड। पूरे खान सोनिए दिने नागनी ते राती चले लान सोनिए मुंडा भूआला देखी पूरी अग कटदा जिदा छड्ड दूं वैर जो तेनू नहीं छड्डदा लंडू छड्डना जरूर है मंजिलों से दूर है हौसला मगर दिखाना चाहिए सांस है तो आस है तो प्यास है तो फिर बुझाना चाहिए झुकी झुकी ना हो नजर झुके न सर जियो तो ऐसे सहमा सा हो दिल ना हो कोई डर जियो तो ऐसे आए जो तुम तो मुस्कुरा के गले लगाओ आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले जियो तो ऐसे खुद पे कर यकीन हो जिंदगी हसीन हो दिल को अपने ये बता तो आज ही उसूल है रोकना फजूल है मुश्किलों को ये बता तो आज ही कांटों भरी रह गुजर न छूट कर जियो तो ऐसे। खैर हमने अपने सफ़र का आगाज़ दोबारा से शुरू कर दिया
और यहाँ पे पानी ने फिर हमारा इस्तकबाल किया और इस दफ़ा हम पूरे गीले हो गए। लेकिन इस दफ़ा हमने कहा कि जनाब ज़ुबैर वगैरह भी गीले होंगे क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ था, और वैसा ही हुआ। ये देखिए उनके पूरे कपड़े गीले हो गए उस पानी में, और ये वहाँ पे रुक के हमने इनका इतना मजाक उड़ाया कि कहते हैं हम 2-3 दफ़ा बच गए हैं। चौथी दफ़ा पानी ने इनका भी इस्तकबाल अच्छे तरीके से किया और इनके कपड़े सारे गीले हो गए। और यहीं पे हुआ हमारे सफ़र का इख्तिताम, और यहाँ पे हम अपना सामान ऑफलोड कर रहे हैं। और यहाँ हमारा स्टे है और इस जगह का नाम है बेसर, और ये बाबूसर टॉप से तकरीबन 28 किलोमीटर पहले है। हमारा यहाँ रुकने का वजह ये थी कि हम ठंडे इलाके में रुके, और ठंड तो यहाँ पे वाकई ही बहुत थी। आपको हमारे कपड़ों से अंदाज़ा हो ही गया होगा। खैर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।